साहब, आपने गाड़ी भी पिछले मोड़ पे खड़ी करा दी और यहाँ आकर कपड़े भी तब्दील कर लिए। मैं कुछ समझा नहीं। और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम जाओ, गाड़ी और मेरे कपड़े लेकर ऑफिस पहुंचो। साहब को आज ये अचानक क्या हो गया? इतना अमीर कबीर आदमी हो के ये फकीराना हुलिये में जा रहे हैं। खैर, साहब इतना अच्छा आदमी है, जो भी सोचा होगा बेहतर ही सोचा होगा। मुझे जो हुक्म मिला है मैं वो करता हूँ। माफ करना साहब, गलती हो गई। अरे बुढ़े, देख के नहीं चल सकता? माफ करना साहब, ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो ऊपर वाले ने नहीं दिया जिसने तुझे पैदा किया। पीछे हट के बात कर, बदबू आ रही है तुझसे। साहब माफ कर दो ना, इंसान से गलती हो ही जाती है। बातों को छोड़, दफा हो यहाँ से, वरना मुझे नजर ना आना यहाँ पर। साहब जी बहुत भूख लगी है, अगर आप गुब्बारे ले लोगे तो मैं खाना खा लूंगा। नहीं लेना कुछ, बड़ा आया खाना खाने, पीछे हट, बदबू आ रही है। साहब बहुत भूख लगी है। अब जाता है या भेजू तुझे? चल हट, अभी तक यहाँ खड़ा है, तुझे कहा नहीं जाए यहाँ से। वेटर, वेटर। जी सर। वो देखो, तुम्हारे होटल के बाहर एक भिखारी बैठा है। इस भिखारी को अभी के अभी भगाओ यहाँ से। साहब मैं उसको कैसे उठा सकता हूँ? एक तो हमारी होटल की हदूद से बाहर है, दूसरा वो हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपके कस्टमर को तो प्रॉब्लम हो रही है ना इससे, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इसे अभी के अभी भगाओ यहाँ से। लेकिन सर हमारी मजबूरी है, कानूनन और इखलाकन हम उसको यहाँ से नहीं हटा सकते। अगर आप उसे नहीं उठा सकते तो यहाँ आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। साहब आप नाराज ना हो, मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। बाबा जी अगर आप बुरा ना मनाएं तो कहीं और जाके बैठ सकते हैं आप। क्या? बहुत जोर की भूख लगी हुई है, चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन बाबा जी आपके यहाँ बैठने से हमारे कस्टमर इतराज कर रहे हैं। रुके बाबा जी, मैंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, आप आए मेरे साथ खाना खा लें। क्यों नहीं बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर आप खिलाओगे तो खा लूंगा। सुने, अगर मैं इन्हें अपने टेबल पे बिठा के अपने साथ खाना खिला दूं तो आपकी इंतजामिया को कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं साहब, हमारी होटल के इंतजाम में कोई इतराज नहीं है। आए बाबा जी। जी बाबा जी, आप बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगे? वैसे तो मैंने अपना ऑर्डर दिया हुआ है। कुछ भी खिला दो बेटा, बस उससे पेट की भूख मर जाए, चाहे जो कुछ भी हो। आप ऐसे करें, जो आपके होटल की सबसे अच्छी डिश है वो लेके आए बाबा जी के लिए। जी सर, मैं आपका ऑर्डर अभी लगवाता हूँ। वेटर बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे सामने से हटाओ, और तूने क्या किया? लाकर पीछे बिठा दे इस भिखारी को। अब वो हमारे कस्टमर हैं, वो साहब के साथ आए हैं और उनके लिए खाने का ऑर्डर दिया है साहब ने। तो ऐसे कस्टमर आते हैं तुम्हारे होटल पर? साहब हमारे यहाँ जो भी है जैसा भी है हम उसकी इज्जत करते हैं, हमें तो खाने के बदले पैसे दे दे बस। इस तरह तो तुम्हारे होटल का म्यार खराब हो जाएगा। अगर किसी गरीब को खाना खिलाने से होटल का म्यार खराब होता है तो हो जाए। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें होटल के म्यार की परवाह नहीं है तो आज के बाद हमारे जैसे कस्टमर यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। साहब ये तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। सर ये आपका ऑर्डर। वाह, ये खाना तो देखने में बड़ा लजीज नजर आ रहा है। मैं अभी खाना शुरू करता हूँ। ठीक है बाबा जी, आप खाना खाएं, अब मैं चलता हूँ। वेटर बिल ले आओ। सर आपका बिल सर। ये ले सर। थैंक यू सर। बाबा जी, मैंने आपके खाने का बिल अदा कर दिया है,
आप आराम से खाना खाएं। बाबा जी कुछ और ऑर्डर करेंगे आप? नहीं बस। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, ये लो मेरी तरफ से। शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी आपके पैसे। बाबा जी अल्लाह वाले इंसान थे। रुको बेटा, रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ बाबा जी, आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? बताइए क्या देना चाहते हैं? पर बाबा जी मैं इन गुब्बारों का क्या करूंगा? रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। वैसे तुम करते क्या हो? अभी कुछ नहीं करता, एक छोटा सा मैंने अपना काम शुरू किया था, पैसे ना होने की वजह से वो भी रुक गया। लेकिन अब नहीं रुकेगा, ये बलून बहुत काम आएंगे तुम्हारे। लेकिन ये बलून कैसे काम आएंगे बाबा जी? वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। ये पकड़ो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा जी की मुझे कुछ समझ नहीं आई, आखिर इस गुब्बारों में क्या है? इस शापर में कुछ लग रहा है मुझे। रुके बाबा जी। बाबा जी ये इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे लिए हैं, रख लो आप। अगर बाबा जी आपके पास इतने सारे पैसे हैं, फिर आप इस हालत में क्यों हो? मैं इस तरीके से टेस्ट लेता हूँ, लोगों का भी और उनकी इंसानियत का भी, और तुम इसमें पास हो गए हो। टेस्ट? मैं कुछ समझा नहीं। अब मैंने अपनी जिंदगी जी ली और जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है। अब जो कुछ कमाया है वो साथ तो लेकर नहीं जा सकता ना, इसलिए इस तरीके से मैं लोगों का टेस्ट लेता हूँ, और जिस इंसान में भी मुझे जरा सी इंसानियत नजर आती है तो बस मैं उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन सर आप इस तरह करते क्यों हैं? वो इसलिए कि एक वक्त था मैं भी मुसीबत में था, तो मेरी किसी ने मदद की थी, तो उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया। तुम अच्छे इंसान हो, मैंने तुम में इंसानियत देखी है, तुम लोगों की मदद करने वाले हो। हमेशा ऐसे ही रहना, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की फलाह बहबूद का भी ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, शायद इससे किसी की इस्लाह हो जाए।